जी अस्सलाम वालेकुम क्लास. Hope so you all are fine and safe. In today's lecture we will discuss about the routine letters. जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट द गुड न्यूज़ मैसेज, और फिर उसमें हमने देखा कि हम किस तरह एक गुड न्यूज़ मैसेज को लेके चलते हैं. उसी सिलसिले को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इन रूटीन लेटर्स, कि जो आपके रूटीन लेटर्स होते हैं उसको हम किस तरह राइट करते हैं. उसमें सबसे पहले आपके पास आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू राइटिंग अ प्लान फॉर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, मीन्स आपने किसी से एक इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है, उसके लिए अगर आप एक प्लान लिख रहे हैं तो वो किस तरह होगा. उसमें सबसे पहले उसकी ओपनिंग है, देन बॉडी है, एंड देन क्लोजिंग. ओपनिंग में क्या आएगा? इन ओपनिंग यू हैव टू आस्क द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट और एक्सप्रेस अ पोलाइट कमांड. सबसे पहले आपके जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम द रीडर. इन बॉडी यू हैव टू एक्सप्लेन द रिक्वेस्ट लॉजिकली एंड कर्टियसली, कि आपने जो उससे रिक्वेस्ट की है कोई इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय के बारे में फीडबैक लेना है किसी और फॉर्म से, तो उसको आप लॉजिकली वेरीफाई भी करेंगे कि हमें ये इन्फॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है. And then in closing you request a specific action with an end date if appropriate and show एप्रिसिएशन. इसमें क्या आएगा? एट द एंड आप उसको बताएंगे इस तारीख तक, इस एंड डेट तक हमें ये डाटा आप प्रोवाइड कर दें, और ताकि आप उसको क्लोज कर सकें. तो ये आपका एक प्लान आता है जब आप एक इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ रीडर. इसी तरह जब इसमें अगर हम देखते हैं कि किस तरह आप अपनी ओपनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक इट्स अ वीक ओपनिंग. क्या है कि आई हैव बीन गिवन द टास्क ऑफ लोकेटिंग अ कन्वेंशन साइट फॉर माई कंपनीज मीटिंग. आई हैव चेक अ नंबर ऑफ प्लेसेज एंड योर होटल लुक्स पॉसिबल. अब बेसिकली क्या है, आप होटल की बुकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं. इसलिए मैंने कहा ओपनिंग कैसी होनी चाहिए जिसमें आप स्ट्रेटली आप उससे पूछ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव वर्जन क्या है, विल यू प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग पॉसिबल अकोमोडेशंस एट द फेयरमाउंट फॉर अ कॉन्फ्रेंस इन मई. अब आपने उसको डायरेक्टली उससे पूछ रहे हैं कि भाई हमने एक मई के अंदर एक कॉन्फ्रेंस सेट करनी है, तो उसके लिहाज से हमने पूछना है कि क्या आपके पास वो अकोमोडेशन है या नहीं. देन while reading Macmillan magazine, I noticed an offer of a free video describing your organization. That also a weak opening. इसको improve कैसे हम कर सकते हैं? Please send me your free video describing your organization. अब बेसिकली आपने डायरेक्टली उससे पूछना है. हमने यह कहा कि जब आप एक लेटर लिख रहे हैं फॉर रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो आप डायरेक्टली उससे पूछेंगे, आप उसको ओपनली उससे पूछेंगे कि हमें ये रिक्वेस्ट चाहिए. स्टार्ट विद योर ऑब्जेक्टिव. Then I am conducting a training class for students of photography at a Whipping training center, and I saw a picture that we would like to use in our program. It's a weak opening. Then improve क्या होगा? What is the procedure for ordering a copy of photograph to be used for training purposes? तो आपने क्या, आपने डायरेक्टली रिक्वेस्ट करना है इन रूटीन लेटर्स. Then how to improve the closing? We care, thanks for any information you provide. इम्प्रूव वर्जन क्या आएगा? वी वुड अप्रिशिएट. हमने कहा कि आपने अप्रिसिएशन करनी है. वी वुड अप्रिशिएट रिसीविंग आंसर टू दीज क्वेश्चन बिफोर अप्रैल 4 सो दैट वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्लान आवर कॉन्फ्रेंस. ठीक है. देन अदर वीक है, होपिंग टू हेयर फ्रॉम यू एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस. नो, इट्स अ गुड वर्जन वुड बी प्लीज सेंड द वीडियो बाय अगस्त 15. मीन्स आपने डेट भी देनी है और आपने साथ उसको एक अप्रिशिएट भी करना है. देन वीक क्या है, थैंक फॉर योर कॉपरेशन. इम्प्रूव वर्जन, योर आंसर टू माई इंक्वायरी विल हेल्प मी मेक माई प्रिंटर चॉइस, थैंक्स. तो आपने इस लिहाज से अपनी क्लोजिंग को लेके चलना है. देन इसी में हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर. अगर हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका एक लेटर हेड आ जाएगा जिसमें फिर उसके बाद डेट आ जाएगी. देन इनसाइड एड्रेस आ जाएगा. देन सैल्यूटेशन मीन जिसको आप लिख रहे हैं. ठीक है, जिसको आप लिख रहे हैं वो, फॉर एग्जांपल आपने पहले लेटर हेड में आ गया मीन जो आपका एड्रेस आ जाएगा. ठीक है, फिर डेट आ जाएगी, फिर इनसाइड एड्रेस जिस पर्सन को आप लिख रहे हैं उसका नेम, उसका एड्रेस आ जाएगा. फिर आप उसको सैल्यूटेशन यूज़ करेंगे. देन आप सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी. फिर आपका बॉडी आ जाएगा जिसमें ओपनिंग है, बॉडी है, ओपनिंग, बॉडी एंड क्लोजिंग आ जाती है. एंड देन लास्ट में आपके पास कम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसमें आप सिंसियरली लिखते हैं. एंड देन आपके सिग्नेचर और आपका रेफरेंस इनिशियल आ जाते हैं. तो ये आपका एक बिजनेस लेटर आता है कि इस बिजनेस लेटर में क्या क्या
पार्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दोबारा इसको हम रिपीट कर लेते हैं कि आपके सबसे पहले लेटर हेड आ गया। मीन्स मैं बात करता हूँ कि मैं अगर एक लेटर लिख रहा हूँ टू मिस्टर असलम, ठीक है, पहले आ गया मोहम्मद कासिम अली एंड देन माई एड्रेस। डेट आ गई जी, हम कहते हैं 2 Jan 2021। इनसाइड एड्रेस आ गया मिस्टर असलम, ठीक है, विजुअल कॉन्सेप्ट एंटरप्राइज है उसका एड्रेस आ गया। देन सैलूटेशन टू डियर मिस्टर असलम, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। देन उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा कि पर्पस क्या है इन ब्लॉक लेटर स्टाइल में। देन योर बॉडी, ठीक है, जिसमें आप वो तमाम डिटेल लिखेंगे। आप इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप कोई भी मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, आप कोई क्लेम के लिए लिख रहे हैं, तो उस लिहाज से आप इसको लिखेंगे। बॉडी आ जाएगी, फिर आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज आ जाएगा। देन आपके पास सिग्नेचर ब्लॉक आ गया, मिस्टर कासिम अली और मेरा नाम, और मैं अपने साइन कर देंगे, उस लिहाज से आप इस चीज़ को सेंड कर देंगे। तो ये आपके एक बिजनेस लेटर में पार्ट्स होते हैं जिसको आप कंसीडरेट करते हैं वाइल राइटिंग अ लेटर टू एनी फर्म और एनी ऑर्गेनाइजेशन। फिर अगर आप एक प्लान लिख रहे हैं फॉर एन ऑर्डर रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल ओपनिंग में आप क्या करेंगे, ओपनिंग इसमें क्या है, ऑथराइज परचेज ऑफ आइटम सजेस्ट मेथड ऑफ शिपिंग। मींस आप एक ऑर्डर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये, फॉर एग्जांपल मुझे एक शर्ट परचेज करनी है और मैं उसके लिए एक लेटर लिख रहा हूँ टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं वो कैसे लिखूँगा। आप ओपनिंग लिखेंगे, फिर आप बॉडी लिस्ट ऑफ आइटम लिखेंगे, वर्टिकली प्रोवाइड क्वांटिटी, ऑर्डर नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड यूनिट प्राइस। देन रिक्वेस्ट शिपमेंट बाय अ स्पेसिफिक डेट, टेल मेथड ऑफ पेमेंट एंड एक्सप्रेस एप्रिसिएशन। तो इस तरह से आपका एक ऑर्डर रिक्वेस्ट का लेटर लिखा जाता है। इसी को अगर हम देखें, फिर राइटिंग प्लान ऑफ सिंपल क्लेम, आप डिस्क्राइबली करेंगे क्लियरली योर डिजायर्ड एक्शन। इन बॉडी यू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द क्लेम, टेल वाई क्लेम इज जस्टिफाइड, प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग एक्शन रिक्वेस्टेड एंड प्रेजेंटली विद अ गुडविल स्टेटमेंट, इंक्लूड एंडिंग डेट इफ अप्रोप्रिएट। तो ये आपके पास एक सिंपल क्लेम का प्लान आ जाता है कि वो आप किस तरह लिखेंगे। देन राइटिंग प्लान फॉर ग्रांटिंग का क्लेम, जब आप उसको क्लेम को ग्रांट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले ग्रांट रिक्वेस्ट करेंगे और अनाउंस करेंगे एडजस्टमेंट कि आप कितना आपको एडजस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर क्लेम। डिटेल प्रोवाइड करेंगे इन बॉडी में, ठीक है, अबाउट योर देयर रिक्वेस्ट एंड ट्राई टू गेन द रीडर्स कॉन्फिडेंस। ताकि देखिए, आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया और उस मोबाइल का क्लेम मैंने कहा कि जी मैंने मोबाइल परचेज़ का सॉफ्टवेयर करप्ट है, ये नहीं चल रहा। अब सैमसंग वाले जब मैंने पहले वो सैमसंग को लेटर एक लिख के भेजा, अब सैमसंग वाले मुझे उसका रिप्लाई करेंगे, तो रिप्लाई में वो किस तरह करेंगे कि जी ये आपकी जो हमने रिक्वेस्ट की थी उस पर हमने ये एडजस्टमेंट कर दी है, ताकि और फिर साथ वो अपने रीडर्स का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेंगे। दैन इन क्लोजिंग यू हैव टू एंड पॉजिटिवली विद फॉरवर्ड लुकिंग थॉट एंड एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन फ्यूचर बिजनेस डीलिंग। तो ये आपके पास आता है कि जिस तरह आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कि आपने पहले आ गया कि आपने रिक्वेस्ट कैसे करनी किसी इन्फॉर्मेशन का, उसका हमने देखा कि उसकी ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग बॉडी क्या है, क्लोजिंग क्या है। देन फिर हमने देखा कि अगर हमने एक रिक्वेस्ट करनी है फॉर अ क्लेम और ग्रांट करना है क्लेम, तो उसका राइटिंग प्लान क्या होगा। अब जो हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि अब हमने लेटर लिख लिया, मैसेज लिख लिया, अब उसको हमने किस तरह रिवाइज करना है और किस तरह उसको प्रूफ रीड करना है। मीन ये नहीं है कि आपने सिर्फ एक दफ़ा लिख दिया और आपने फ़ौरन, आप चीज़ को लिखते हैं, राइट करते हैं, फिर उसको आप प्रूफ रीड करते हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कहीं पे कोई ऐसी लैंग्वेज तो यूज़ नहीं हो रही जो कि हर्टफुल हो सकती है फॉर अ रीडर। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दीज वर्ड्स एंड रेक्टिफाई दीज शॉर्ट कमिंग इन योर मैसेजेस। तो अब हम उसको रिवाइज और प्रूफ रीड कैसे करते हैं, तो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले आ गया रिवाइजिंग क्या है, इम्प्रूविंग द कंटेंट एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व एडिंग, कटिंग एंड रिकास्टिंग। बेसिकली रिवाइजिंग में क्या हो गया, आपने एक पढ़ा, उसको इम्प्रूव किया, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को, उसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया, उसमें आप ऐड भी कर सकते हैं वर्ड्स को, कट भी कर सकते हैं और रिकास्ट भी कर सकते हैं। जबकि प्रूफ रीडिंग यू हैव टू करेक्टिंग ग्रामर, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, फॉर्मेट एंड मैकेनिक्स। इसमें आप क्या कह रहे हैं, प्रूफ रीड में आप देख रहे हैं कि कहीं ग्रामर का इशू तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग का इशू तो नहीं है, कहीं पंक्चुएशन का इशू तो नहीं है, फॉर्मेट हमारा ठीक है, और जो हम जिस एक जैसे हमने ऊपर सारे मेथड्स पढ़े हैं कि हम क्या उस मेथड को फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो हम प्रूफ रीड में देख रहे होते हैं। अब आप हमारे पास डिफरेंट, हम क्योंकि जब इसको करेंगे तो साथ साथ हमारे पास आ जाएगा कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आ गया कंसाइज वर्डिंग। अब कंसाइज वर्डिंग क्या है, इंस्टेड ऑफ दिस वी आर ऑफ द ऑप्शन दैट प्लीज़ फील फ्री टू इन एडिशन टू द अबव एट दिस पॉइंट इन टाइम डिस्पाइट द फैक्ट दैट, हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, वी थिंक, प्लीज़, आल्सो, नाउ,
ऑल्दो आपको क्या कंसाइज वर्ड्स को यूज़ करना है इन योर राइटिंग। अगर हमने लिखा वी आर द ऑप्शन दैट, हम उसको सिंपल कहते हैं वी थिंक प्लीज़ फ्री टू, प्लीज़ फील फ्री टू। आप सिंपल प्लीज़ करके मैसेज को स्टार्ट करते हो, क्या है आपने कंसाइज वर्डिंग को यूज़ करना है। देन वर्डी प्रपोजिशनल फ्रेजेस, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट एज ए जनरल रूल कैश पर्सनल चेक, हम कह सकते हैं वी डू नॉट जर्नली कैश पर्सनल चेक। अब आपने चार वर्ड की जगह सिंपल एक वर्ड को यूज़ कर लिया। स्टूडेंट्स इन वेरी फ्यू इंस्टेंसेज रिसीविंग पार्किंग टिकट्स, स्टूडेंट्स सेल्डम टू रिसीव पार्किंग टिकट्स, शी कॉल्स मीटिंग ऑन अ मंथली बेसिस, शी कॉल्स मंथली मीटिंग। अब सिंपल आपने इतने ज़्यादा प्रपोजिशन को यूज़ करने की जरूरत नहीं, आप सिंपल फ्रेजेस को इस तरह से यूज़ करें कि वो ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे फॉर द रीडर। देन लॉन्ग लीड एंड्स की बजाय हम उसको शॉर्ट को यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जांपल दिस मेमो इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट ऑल एम्प्लॉयज़ मीट टुडे, देयर इज़ अ मीटिंग टुडे, या ऑल एम्प्लॉयज़ मीट टुडे, सिंपल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एम आई राइटिंग दिस लेटर टू से थैंक्स टू एवरी वन हु वोटेड, थैंक्स टू एवरी वन हु वोटेड। सिंपल आपने वर्ड्स को, यानी कि हमने वो खींचना नहीं है वर्ड्स को, हम उसको शॉर्ट फ्रेजेस के अंदर लेके आ सकते हैं अपने वर्ड्स को, अपनी उस मैसेज को जो हम कन्वे करना चाह रहे हैं टुवर्ड्स द रीडर, वो हम उसको शॉर्ट और कंसाइज कर सकते हैं। देन आउटडेटेड एक्सप्रेशन को आप अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एज पर योर रिक्वेस्ट की जगह हम क्या कर सकते हैं, एट योर रिक्वेस्ट, पर्सन टू योर रिक्वेस्ट, एट योर रिक्वेस्ट, ठीक है, अटैच एंड अंडर सेपरेट कवर और सेपरेटली, तो ये आपने ख्याल करना है। वाइल, ये क्या आ रहा है, वाइल प्रूफ रीडिंग एंड रिवाइजिंग योर मैसेज। नीडलेस एडवर्ब्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। टू साउंड मोर क्रेडिबल एंड टू स्ट्रीमलाइन योर राइटिंग, omit adverbs such as definitely, quite, really, actually and so forth. Instead of this, the manager is actually quite pleased with your proposal because the plan is definitely workable. हम उसकी जगह यूज सकते हैं द मैनेजर इज़ प्लीज विद योर प्रपोजल बिकॉज द प्लान इज़ वर्केबल। अब इसमें एक्चुअली, क्वाइट और डेफिनेटली को हमने निकाल ही दिया, हमने क्या किया, कट कर दिया, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है इन वर्ड्स की। देन फिलर्स आ जाते हैं। फिलर्स क्या, रिवाइज सेंटेंसेज टू अवॉइड फिलर्स सच एज देयर एंड इट व्हेन यूज मेयरली टू टेक up space. For example, there are two employees who should be promoted. It was Lisa and Jeff who were single out. हम सिंपल यूज़ कर सकते हैं, टू एम्प्लॉय शुड बी प्रमोटेड। अब देयर आर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने फिलर्स को यूज़ नहीं करना, अगर वैसे हमारा मैसेज ईजिली कन्वे हो सकता है। सिंपली लीसा एंड जेफ वर सिंगल आउट। देन अब इफ़ वी हैव अ फिजिकल क्लास, तो हम इसको यहाँ पे स्किल्स को ट्राई कर रहे थे। वाइल रीडिंग और वाइल लिसनिंग दैट लेक्चर you have to apply this thing in your mind. For example, revise the following sentences to avoid a long lead-in wordy prepositional phrase, outdated expression, needless adverbs, fillers and other form of wordiness. आप उसमें देखें skills को apply कर सकते हैं। For example, this email message is to inform you that in all probability we will actually finish in 2 weeks. अब इसको हम किस तरह correct version में लेके आ सकते हैं, we will probably finish in 2 weeks। तो ये आपका सिंपल वे आ गया एक चीज़ को करने का। Similarly, there are many brokers who are quite certain that these stocks are completely safe. Many brokers are certain that these stocks are simply safe। आपने सिंपल इतना ज़्यादा फिलर्स को डालने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्ब्स को डालने की ज़रूरत नहीं है, जो कि आप उसको वे एक ईजी वे में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। Then pursuant to your request, there are two contracts that are attached here to as your request, two contracts are attached। तो सिंपल आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। All employees are hereby informed that as a general rule, computers may not be used for personal activities। आप उसको सिंपल ले सकते हैं, जनरली एम्प्लॉयज में नॉट यूज़ कंप्यूटर फॉर पर्सनल एक्टिविटीज़। अब ये चीज़ आपके लाइक MCQs में हो सकता है कि आपको इस तरह से दे दिया जाए, उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शन दी जाए, तो इस चीज़ों को कैसे करेक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए आपने स्किल्स को अप्लाई करना है। देन यू हैव टू अवॉइड द रिडंडेंट वर्ड्स लाइक
advanced warning, close proximity, exactly identical, fill to capacity, final, refer back, past history, new beginning, necessary request, thought and consideration. Then you have to avoid the jargon, computer jargon, queue, export, bandwidth, alternative language you can use, list of documents waiting to be printed, uh, transfer data from one program to another program, bandwidth, that is your internet capacity. If jargon is ever permissible, so you have to identify it. Then you have to clueless, turkey, chill out, unaware, and someone stupid or silly, relaxed. So you have to avoid these type of slang language in your writing. Last but not least, you should keep your nose to the grindstone. So you have to avoid. You can simply write had reached the end. Finally, you should. अब ये क्या different clinches हैं जिसको आपने avoid करना है. So here you can apply the skill as well कि हम किस तरह उनको avoid कर सकते हैं. Last but not the least, the accountant referred back to an exactly identical case. जैसे हमने finally the accountant referred to an identical. अब last but not the least, अब ये क्या था, हमने जैसे कहा कि आपने क्लिंचेस को अवॉइड करना है, तो वो क्लिंचेस को अवॉइड करना है तो वो आपके पास आ जाता है. तो आप किस तरह चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू अप्लाई दैट स्किल यू विल बी एबल टू राइट. देन नेक्स्ट हम देखते हैं विद with a little advance warning we could have sold out before our stock tank. अब यहाँ पे क्या आ गया, with warning we could have sold out before our stock its bottom. ठीक है, तो सिंपल आपने उन वर्ड्स को यूज़ करना है जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो. देन मिस मिलर हु शूट्स स्ट्रेट from the hip demanded final completion by January 1st. Miss Miller, who is straightforward, demanded completion by January 1st. तो आपने उस लिहाज से चीज़ों को लेके चलना है. Then you have to use precise verbs. Revising your writing to include precise verbs instead of general and all purposes one. For example, market researcher said that profit would improve. ठीक है, what other precise word could replace said. अब said की जगह हम क्या कर सकते हैं जो कि उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे वे में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. तो हम यूज़ कर सकते हैं मार्केट रिसर्चर फोरकास्टेड इम्प्रूव प्रॉफिट, क्योंकि आप फोरकास्टेड रिलेट कर रहे हैं आपके प्रॉफिट्स के साथ. मार्केट रिसर्चर प्रॉमिस्ड इम्प्रूव प्रॉफिट, मार्केट रिसर्चर प्रिडिक्टेड इम्प्रूव प्रॉफिट. तो ये क्या रहे हैं, वो उस चीज़ को डिपेक्ट कर रहे हैं. That have been converted to nouns. The manager came to realization that telecommuting made sense. The manager realized that telecommuting made sense. तो आप उसको वहाँ पे इस तरह से हम came to की जगह आपने सिंपल realized कर दिया तो वो चीज़ कवर होगी. An application must be made by the job seeker. The job seeker must apply. Look for the words ending in action or meant. Could they be more efficiently and forcefully converted to verbs? Try your skills in that you can apply it. The seller said she would contact you. अब यहाँ पे हमने वो जो पहले बात की, द प्रॉमिस, सेड की जगह हमने क्या किया, प्रॉमिस टू ईमेल. वी मस्ट गिव encouragement to our team. We must encourage our team. Simple. Have you made an application for employment? Have you applied for employment? A duty of the general manager is the calculation of monthly sales. The general manager calculates monthly sales. The establishment of new methods was affected by Kevin. Kevin established new method. आपने उसको देखें, हमने वर्ड को एक कंसाइज वे में आपने वर्ड को यूज़ किया जिससे आपका जो टून है वो ज़्यादा ईजी हुई समझने के लिए. Then you have to use a concrete noun. For example, the man asked for a raise. अब यहाँ पे who is asking for the raise and how much is asking for the raise. तो हमें वो एक जनरल एब्स्ट्रैक्ट बना हमने चाहिए होते ताकि हम उस चीज़ को क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें. तो John asked for 10% salary increase.
An employee presented a proposal employee which who apply for the proposal. So we have to identify that Kelly Keller, production manager, presented a plan to stagger hours. You have to avoid vivid adjective. Revise your writing to include descriptive dynamic adjective instead of overworked or all-purpose one. The report was good. You can write it. The report was persuasive, thorough, painstaking, complete and comprehensive, detailed and original. तो हमने उन एडजेक्टिव, अब देखें विविड मीन्स आपको ये नहीं पता कि कितनी अच्छी है क्या मतलब अच्छी है. यू हैव टू राइट इन दैट सेंस कि जहाँ पे उस चीज़ को समझ आए कि वो क्या वो मीनिंग ट्रांसफर करना चाह रहे टूवर्ड्स द रीडर. द रिपोर्ट वॉज बैड पॉसिबल. हम यहाँ पे द रिपोर्ट शुड बी रिवाइज. अब रिवाइज का मतलब है कि रिपोर्ट एज सच अप टू द मार्क नहीं है तो उसको रिवाइज किया जाए. What to watch for proofreading? You have to watch for the spelling, grammar, punctuation, names and numbers, and the format. All adequate crime, print a copy, preferably double space. Pre-prepared to find error. Read once for meaning and once for grammar. एक दफ़ा आप उसको रीड आउट करें, then read out करें for grammar mistake. Reduce your reading speed. तेज़ पढ़ेंगे तो वो आपको नहीं, ठहर के पढ़ें ताकि आपकी चीज़ को समझ आए. With a slow pace. How to proofread a complex document? If have someone read aloud the original while someone else check the printout. Spell name, spell difficult words, note capitalization, note punctuation. यहाँ से आप चीज़ों को नोट आउट डाउन कर रहे होते हैं, उसके लिहाज से आप उसको करेक्ट कर रहे होते हैं. तो इन द एंड दैट्स बेसिकली ये जो चैप्टर था कंप्लीट हुआ अबाउट कि आपने एक लेटर अगर लिखना है, रिक्वेस्ट लेटर लिखना है तो वो हम किस तरह लिखेंगे. और इन द एंड हमने देखा कि हमने जब एक लेटर लिखा है, मैसेज लिखा है, तो उसको हम किस तरह रिवाइज कर सकते हैं, किस तरह उसको प्रूफ रीड कर सकते हैं. तो जब आप एक चीज़ को लिखेंगे, उसको रिवाइज और प्रूफ रीड करेंगे तो आपकी राइटिंग ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी. थैंक यू फॉर योर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज़.